बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, फाइनली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और नेतन्याहू ने तस्लीम कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने पूरा साथ दिया था भारत का, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने इस जंग को हारा है और दोनों को इबरतनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। खासतौर पर जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, हार्पी ड्रोन्स, या फिर उनके पास जो बराक मिसाइल इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारी जो फैसिलिटेशन थी ये इजराइल की तरफ से फराहम की गई है। इसका एतराफ खुद नेतन्याहू की तरफ से हो चुका है, सामने आ चुका है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे रिपोर्ट कर लिया है। लेकिन फिर भी इंडिया छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। जिस वक्त ये खबर मैं अब तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, खबर यह है कि लाहौर के ऊपर हमला किया गया है। लाहौर के ऊपर सर्वेलेंस के लिए एक ड्रोन भेजा गया था भारत की तरफ से, जिसे मनामा के मकाम पे मार गिराया गया है पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से। और मकसद ये था कि जासूसी की जाए और हमारे सब्र का जो एक इम्तिहान लेने की कोशिश मुसलसल की जाती है, एक बार फिर से उसका मुजाहरा छेड़छाड़ की कोशिश भारत की तरफ से की गई है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग का सिलसिला, मशकों का सिलसिला और अपने मुल्क के अंदर भी खौफ की फिजा पैदा की हुई है। भारत ने मुसलसल और एक और नोटम जारी किया गया है। ये मशकें कहाँ पर हो रही हैं, कितने से कितने अरसे तक होंगी, यानी कि तारीख क्या है इसकी, इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बड़ी मुश्किल नरेंद्र मोदी के सर पर मंडला रही है। वो बॉम्ब जो फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की सूरत में, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक झटका मिल रहा है। तिजारत को अब ताज़ा खबर यह है कि मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है जब तक मामला सेटल डाउन नहीं हो जाते। साथ में नेतन्याहू भी खामोश नहीं बैठा, वो अपने नजरियाती भाई, नजरियाती कज़न की मदद के लिए अब कुछ एडवाइस देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से डील करना है, किस तरह से टैकल करना है ट्रंप को। नरेंद्र मोदी को कुछ अहम एडवाइस देने जा रहे हैं नेतन्याहू। क्या एडवाइस होंगी, किस तरह से, किस मौके पर दी जा सकती हैं, इससे मुतालिक कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है अहम आलमी ताकतों के दरमियान। अजीत डोवल पहुंचते हैं रशिया, मॉस्को, और वहां पे पुतिन के पास बातें करते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं नरेंद्र मोदी का, और फिर वहां से खबर सामने आती है कि पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपके पास, हमने ये खबर दे चुके हैं पहले ही कि 31 को चाइना जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए, और साथ में अमेरिका अपना स्टीवन विटकॉफ को भेजते हैं मॉस्को में। यानी कि एक अजीब सा जो कहते हैं ना कि जाल बुना हुआ है इन मुलाकातों का भी। साथ में यूक्रेन और रशिया के दरमियान सीज फायर के लिए भी ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं, उसमें भी कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। भारत का गिला ये है कि एक तरफ तो आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, आप हमारे ऊपर टैरिफ के बॉम्ब फोड़ते हैं इस वजह से कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, साथ में आप खुद अपने ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? यकीनी तौर पर सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन इसको लेके आपके साथ कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अगली डिमांड या अगला जो डू मोर का मुतालबा है वो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है, अमेरिका का, उसके लिए हमें बड़े ही फूंक के कदम रखने होंगे, क्योंकि अरब दुनिया से, मिडिल ईस्ट से ये डिमांड सामने आ चुकी है और ये डिमांड यकीनी तौर पे हमारे लिए, कम अज़ कम पाकिस्तानियों के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करना, ये अब बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिमांड सामने आ चुकी है। एक मुस्लिम मुल्क की तरफ से $1 बिलियन की डील भी की गई है, ट्रेड डील की गई है इसराइल के साथ। यानी कि हमारे अपने भी ऐसी कुछ काली भेड़ें हैं, हमारे अपने भी ऐसे कुछ भाई ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जो कि इन मजालिम के बावजूद, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जो जेनोसाइड, जो जुल्म के बाजार गर्म किए गए हैं, गज़ा को खंडर में तब्दील कर दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया, और वहाँ पे कहत साली और जो जुल्म है उसकी इंतहा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड डील्स हो रही हैं। तो ये सारी अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, नेतन्याहू की तरफ से एतराफ़ सामने आया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इजरायली हथियार इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया है इजरायली वज़ीर आज़म ने। तेल अवीव से खबर यह कि भारत और इसराइल के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आया है उस वक्त जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तस्दीक कर दी कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए, जिसमें हार्पी ड्रोन्स और बराक 8 मिसाइल्स भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने भारत की जानिब से बराक 8 दिफाई निज़ाम के इस्तेमाल का भी जिक्र किया, जो भारत और इसराइल की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया था। बुनियादी तौर पर मकसद यह था कि पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट किया जाए, खौफ की फिजा कायम की जाए, इन ड्रोन्स को पाकिस्तान भेज के
और दूसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की इंस्टॉलेशंस का पता लगाया जाए कि ये कहाँ कहाँ पे तैनात हैं और उसके ऊपर फिर हमला किया जाए, उसे तबाह किया जाए। दोनों मकासद में इजराइल भी नाकाम रहा और भारत भी नाकाम रहा। ख़ासतौर पे जो उनके इंजीनियर्स थे, जो उनके ड्रोन्स थे, दोनों मकासद में नाकाम हुए। ना तो खौफ पैदा कर सके, ना ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रेस आउट कर सके, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया इन ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए। तो मुँह की खाना पड़ी दोनों नजरियाती कजन्स को पाकिस्तान के खिलाफ अपने इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स हों या फिर ड्रोन्स हो, उसके जरिए। भारत को फौजी साजोसामान फराहम करने वाले ममालिक में रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद इसराइल का चौथा नंबर आता है नाज़रीन। और ख्याल रहे कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जानिब से भेजे गए दर्जनों इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया था। अच्छा, अब आते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो है पाकिस्तान के ऊपर एक और दरअंदाजी की। पाकिस्तान के ऊपर जासूसी के लिए एक ड्रोन भेजा गया था भारत की तरफ से, लेकिन उसे बर वक्त मनामा के मकाम पे मार गिराया गया है। पुलिस राय के मुताबिक पाकिस्तानी हदूद के अंदर ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में इसे मार गिराया। पुलिस का कहना है कि फोर्सेस ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिराया। इब्तिदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस का लगता है, इसमें कोई बारूद नहीं था, जबकि पुलिस राय के मुताबिक हसासदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। बाजार ये देसी साख्ता लग रहा है और मकसद ये था कि सर्वेलेंस की जाए, जासूसी की जाए और जो रिस्पॉन्स है वो भी देखा जाए कि रद्देमल क्या आता है। तो ये सारी जो छेड़छाड़ है ये भारत की तरफ से मुसलसल जारी है और छेड़छाड़ के सिलसिले में ही मशकें भी की जा रही हैं। वो खबर भी जान लीजिए। एक नोटम जारी हुआ है, भारत की पाकिस्तानी हदूद के करीब फिर से मशकें शुरू की गई हैं। फिजाई हदूद को बंद किया गया है अपनी। भारत ने कराची के करीबी इलाका जनूब पाक भारत सरहद के नज़दीक एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए 12 और 13 अगस्त को फिजाई हदूद बंद करने का एक नोटम जारी कर दिया है और नोटम के मुताबिक फिजाई हदूद 40,000 फुट तक के लिए मुख्तस की गई है और यहाँ पर अपनी जंगी मशकों को जारी रखा जाएगा। एक तरफ तो इनके ऊपर यानी कि शर्मिंदगी के पहाड़ टूट रहे हैं, टैरिफ के बॉम्ब गिर रहे हैं और उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई समझ में नहीं आ रही। इनको बौखलाहट इतनी है, पैनिक इतना है कि करना क्या है। नाम नहीं लिया जाता नरेंद्र मोदी से, ना तो डोनाल्ड ट्रंप का, ना अमेरिका का, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कि जी हम इस भारी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत सी भारी कीमतें चुकानी पड़ेंगी मोदी साहब। अच्छा जी, अगली खबर क्या है वो भी सुन लीजिए कि अब 50% जो टैरिफ है वो मामला अभी दबा नहीं था, वो अभी चल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी इसके भी आगे आने वाले कुछ घंटों में मजीद टैरिफ लगने के इम्कानात हैं। जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी ये जो मामला है ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया के साथ, वो कह रहे हैं कि अभी ये तो ट्रेलर है, अभी सिलसिला आगे चलेगा। और साथ में अब जो बड़ी खबर आई है, भारत के साथ इंडिया जो अमरीका है उसने अपने तिजारती मुज़ाकरात को भी रोक दिया है, ट्रेड को फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों ने जब सदर ट्रंप से पूछा कि वो भारत के खिलाफ भारी महसूलात को ऐलान के बाद मजीद बातचीत की तवक्को रखते हैं, तो उन्होंने जवाबन कहा कि इस वक्त नहीं, जब तक हम इसे टैरिफ्स का मामला जो है वो हल नहीं कर लेते। वाज़ेह है कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती रवाबित और टैरिफ्स के हवाले से काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात जारी थे और नई दिल्ली का कहना था कि वो बातचीत के जरिए तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। ये उनकी खाम ख्याली थी। अंडर एस्टिमेट किया गया है, मिस कैलकुलेट किया गया है इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से भी, इंडियन तज्जियाकारों की तरफ से भी, और इसका नतीजा ये निकला कि लगभग 50% तो टैरिफ है सीधा सीधा, और पिछले टैरिफ्स मिला के 60% के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। यानी कि अब नामुमकिनात में से हो जाएगा कि जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उसकी रसाई अमेरिका में हो सके, क्योंकि अब वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होगी, तो उसको कौन ख़रीदेगा। तो ये तो मामला अब यहाँ पे लटकता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात को तो रोक दिया है, खबर ये रिपोर्ट हो रही है, लेकिन अब जो नेतन्याहू है वो रेस्क्यू के लिए आया है और उनकी तरफ से मुमकिना तौर पे अब कोशिश की जाएगी कि कुछ मशवरे दिए जाएं कि किस तरह से राम करना है डोनाल्ड ट्रंप को। अब उसके लिए, क्योंकि दोनों की शराकतदारी तो तवील है, और अब वो उनको मशवरा देंगे कि किस तरह से आपने कूल डाउन करना है, ट्रंप की सोच क्या है, ट्रंप को किस तरह से कायल करना है। क्योंकि अगर आप मज़ीद कोई सख्त रद्द अमल देते हैं तो ये सिलसिला, ये आग, ये सख्ती मज़ीद भड़क सकती है, इसमें कई गुना इजाफा
सकता है, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। तो उनके मिजाज को समझते हुए नेतन्याहू की तरफ से कुछ आम मशवरे दिए जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये मशवरा मैं नरेंद्र मोदी को अकेले में दूंगा, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं, एक मुख्तलिफ वफूद की सतह पे नहीं, 1-to-1 मीटिंग के अंदर अकेले में वो एडवाइस देने जा रहे हैं। एडवाइस क्या होगी, अब ये उसका अंदाज़ा उस वक्त होगा ये एडवाइस साजगार है या नहीं है, कि उसका जो फ़ायदा है टैरिफ उठने की सूरत में होता है या नहीं होता। लेकिन जो दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि अजीत डोवल की तरफ से, जिस वक्त वो अपने दौरे मॉस्को पे थे, उन्होंने कुछ अहम ऐलान किया है और वो कह रहे हैं कि जी इस मौके पे व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत कंफर्म हुआ है। खबर क्या है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिर तक हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। रूस के दौरे पर गए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने इसकी तस्दीक की, ताहम अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के बाद ये पुतिन का हिंदुस्तान का पहला दौरा होगा। दौरा कितना अहम है ये भी ज़रा जान लीजिए। ट्रंप की तरफ से लगाए गए महसूलात के पस मंज़र में दौरा बहुत अहम हो सकता है। ट्रंप ने रूस से खाम तेल की दरामद को हिंदुस्तान पर महसूलात आयद करने की सबसे बड़ी वजह करार दिया। इस वजह से हिंदुस्तान पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया गया था और अब 2021 को 6 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान का दौरा किया था सदर पुतिन ने। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान कई शोबों में अहम शराकतदारी है, जिसमें रूस 1947 के बाद से हिंदुस्तान का अहम इत्तेहादी रहा। 2024-25 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का लगभग जो हजम था वो $68.7 बिलियन था और उसके बाद जो है S-400 के मिसाइल हो, T-90 टैंक हो, सखोई तैयारे हों, MiG-29 हो, कामोफ हेलीकॉप्टर्स हों, इसके साथ साथ कई जो डील्स हैं दोनों ममालिक के दरमियान होती रहती हैं और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने नाला हैं। लेकिन मामला यहाँ पर रुकता नहीं है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप की और सदर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है अगले हफ्ते दुबई के अंदर और अब लगता यह है कि जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उसको रोकने में भी डोनाल्ड ट्रंप कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा पस मंजर जाना जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है, वाइट हाउस की तरफ से इस चीज़ का ख्वाहिश का इजहार किया जा चुका है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मुख्तलिफ जो जंगें हैं उसको रुकवाने का वो क्रेडिट ले रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने का क्रेडिट वो लगभग 30 बार अपने मुंह से कह के ले चुके हैं। भारत उसको मानने पे तैयार नहीं है, ना सिर्फ उसको मानने पे तैयार नहीं है बल्कि ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को उस पर शदीद गुस्सा है और उस गुस्से का इजहार इन टैरिफ्स की सूरत में हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया गया, फौरी तौर पर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, उनकी सीज फायर की कोशिशों को एक्नॉलेज किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसका फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा खुश नहीं होना। हम बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अमेरिका इन नवाजिशात के बदले में कुछ पाकिस्तान से जब मांगेगा तो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा मोहब्बतें, इतनी ज़्यादा कुर्बतें नहीं बढ़ानी कि आप अगर इनकार करें तो फिर उस पर अमेरिका बहादुर जो है या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज़ हो जाएँ। और मुमकिन तौर पर इस वक्त जो स्नैरियो है, हमें यह लग रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड को मनवाने के लिए अगला मुतालबा आ सकता है, जिसके लिए वो खुल के अब मिडिल ईस्ट से ये मुतालबा कर चुके हैं कि आपको इब्राहिम अकॉर्ड को मानना चाहिए। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि सफारती तौर पे ताल्लुकात को बहाल किया जाए और इसके लिए उनका जो मुतालबा सामने आया है वो भी सुन लीजिए। ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक मुआहिदात इब्राहिमी में शामिल हो जाएं और ईरान की जोहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने फिर से कहा कि हमने उसको तहस नहस कर दिया है और ये बेहतरीन वक्त है इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करने का, जिस पे सोशल मीडिया की जो उनकी वेबसाइट है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और लिखा कि उनके लिए बहुत अहम है कि तमाम मशरक़ वस्ता के ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएं। साथ में उन्होंने दावा किया कि मुआहिदा इब्राहिमी में मशरक़ वस्ता के ममालिक के शामिल होने के बाद खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। और साथ में उन्होंने कहा कि अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूर पर लाने के लिए तय पाने वाले मुआहिदों को जो आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जैसे ट्रंप ने अपनी गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में मुतारिफ़ करवाया था। आपको याद होगा कि पिछली मुद्दत में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर थे अमेरिका के, उस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड को यकीनी बनाया गया था और इस बात को मनवाने के लिए अब वो जोर डाल रहे हैं। 2020 में यूएई और बहरीन मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हुए थे और ताहम बाद अज़ां मराकेश और सूडान ने भी इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, लेकिन अभी सऊदी अरब हो या दीगर अरब ममालिक हों, पाकिस्तान हो, अरब जो मुस्लिम दुनिया है उनकी तरफ से रेजिस्टेंस का सामना है और उनका ये मुतालबा है कि पहले फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, फिर कहीं बात होगी इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करने की। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि इन मज़ालिम के बावजूद, जो कि इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से रबा रखे गए हैं, फ़लस्तीन के ऊपर मुआहिदे हो रहे हैं। $35 अरब की डील हुई है मिस्र के साथ
इसराइल की, जिसमें इसराइल ने $35 अरब मालियत का गैस मुआहिदा मिस्र के साथ तय किया, जिसके तहत 2040 तक मिस्र को तकरीबन 130 अरब मकब मीटर BCM कुदरती गैस फराहम की जाएगी। और न्यूमिड जो कि लिथुआनियन पार्टनरशिप की क़यादत कर रही है, उसने मुआहिदे को इसराइल में गैस के ज़खायर के दरियाफ्त के बाद सबसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। लेकिन नाज़रीन, इस सूरत हाल के ऊपर हमें नज़र रखनी है जो इस वक्त एक बसात बिछ चुकी है सियासत के मैदान पे, आलमी मंजरनामे के ऊपर, वो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ही फूंक के कदम रखना है। क्योंकि हम इस वक्त दुनिया की आलमी ताकतों, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, हम इन तमाम ममालिक की मजबूरी है। और उसकी वजह पाकिस्तान का एक 10 मई को अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम दुनिया की एटॉमिक पावर है, और साथ में जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की लोकेशन है, ये बहुत अहमियत के हामिल है। भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा नाउमीदी हुई है ट्रंप को ब्रिक्स के अंदर शामिल होकर डॉलर को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पे पेश होने की वजह से, रशिया से तेल खरीद के, रशिया से हथियार खरीद के, ईरान से हथियार खरीद के जो सैंक्शंस हैं उनको नुकसान पहुंचा के, और साथ में रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उन्हें क्रेडिट मिले, उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर तस्लीम किया जाए। इस खित्ते के अंदर ठेकेदार के तौर पर अगर आप एक अहम फरीक के तौर पे भारत को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो बदले में वो भी तवक्को करते थे कि वो इन अहम मौक़ों पे उनका साथ दें। लेकिन भारत ने पीठ में छुरा घोंपा है और अब उसे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल लगता यह है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। पाकिस्तान को सोच समझ के अपने दोस्तों का इंतखाब करना होगा, अपने कैंप का इंतखाब करना होगा, अपने मफादात को मुकद्दम रखना होगा। पाकिस्तान को उन गलतियों को नहीं दोहराना होगा जिनका माजी में इर्तिकाब हम कर चुके हैं और उसकी कीमत हम आज तक दहशतगर्दी की सूरत में अदा कर रहे हैं। तो हमें ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। हमारे पड़ोस में भारत मौजूद है, उसके ऊपर अगर 50 से 60% टैरिफ आयद हो चुका है, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उसकी अमेरिका में रसाई हो, उसकी मगरबी दुनिया में रसाई हो, इसको यकीनी बनाना है। इस मौके का फायदा उठाने से पहले कि हालात बदल जाए, मंजरनामा चेंज हो जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।